पार्ट 1, रियलिटी ऑफ शानिका सोनी एकेडमी इन भोपाल। सो ये डे 2 है, जिसमें डे 1 हमारा थ्योरी क्लास हो चुका है। आज डे 2 है, फर्स्ट डेमो है। तो फर्स्ट डेमो में आप देख सकते हैं, फर्स्ट थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज एंड ऑल सारी चीज़ें बताई गई हैं क्लासेस में। देन इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा डेमो, तो जिसमें आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट में हमने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दिया है, क्योंकि हमें बीच बीच में चीज़ों को समझाना भी पड़ता है, तो इसलिए हमने मॉइस्चराइज़र लगाकर छोड़ दिया था। देन इसके बाद हम लगा रहे हैं कंसीलर। तो आप देख सकते हैं कंसीलर जो भी आप लगा रहे हैं वो थोड़ा सा फेयर लगाएं, ताकि जो भी आप आई मेकअप क्रिएट करने वाले हैं तो वो कलर प्रॉपर दिखना चाहिए। यदि आप आई मेकअप में कंसीलर प्रॉपर शेड नहीं लगा रहे तो आपका आई मेकअप प्रॉपर नहीं दिखेगा। सो हमने फर्स्ट टच दिखाया आइज़ के ऊपर, फर्स्ट शेड कैसे उठाना है, क्या प्रेशर रहेगा। देन वन बाय वन हम एक एक बच्चे को प्रेशर समझा रहे थे, क्योंकि एट दी एंड देखना और फील करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो वो हमारे क्लास का जो एक स्पेशल पॉइंट है कि हम हर एक प्रोडक्ट, हर एक टेक्निक, हर एक मोमेंट को बच्चे को फील कराते हैं। उसका रीज़न है, आप फील करो, आप पास से देखो, आप एलईडी में समझो, जिस तरीके से आप समझ सकते हो वो चीज़ आप कर सकते हो इसमें। तो हमने वो सारी चीज़ें करी। हर एक बच्चे को, वहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, हमने हर एक एक बच्चे को प्रेशर समझाया है, क्योंकि जब तक हम उनको प्रेशर नहीं समझाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो मेकअप फर्स्ट डे सेकंड डे में आई मेकअप कर ले। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम एक एक बच्चे को कैसे पॉसिबल है। तो गाइस, हमारा जो 15 डेज़ का कोर्स होता है, बेसिक टू एडवांस कोर्स, सो उसमें रीज़न ही ये होता है, हम 10 स्टूडेंट्स ही लेते हैं, 10 से 11 नहीं करते हैं। उसका रीज़न है कि हम एक एक बच्चे के ऊपर फोकस कर सकें। सो हमने ये सारी चीज़ें की, एक एक बच्चे को क्लियर कराया, और यही फील जो डे 1 डेमो में ले लेता है, उसके बाद उसको कभी भी दिक्कत नहीं आती। दैट्स वाई वो 15 डेज़ में, जिसको ब्रश पकड़ना भी नहीं आता है, उसकी हम गारंटी लेते हैं कि आप प्रॉपर परफेक्ट मेकअप सीख कर जाएंगे। एंड देन हमने आई मेकअप किया। आई मेकअप का ट्यूटोरियल गाइस हम पूरा नहीं कर पाए थे, सो कुछ शॉर्ट्स मिस हो गए थे, तो मैं हाफ से ही दिखा देती हूँ आई मेकअप आपको। सो आप आई मेकअप देख सकते हैं। हमने डे 1 फर्स्ट, हमारा मेन रीज़न होता है हम उसको ब्लेंडिंग समझाएं कि एक्चुअल में ब्लेंडिंग होती क्या है, किस तरीके से सॉफ्ट लुक, ग्लैम लुक जो 2025 2026 में ट्रेंडिंग है वो कैसे होता है। सो हमने उस चीज़ पे काम किया है। तो फर्स्ट हमारा आई मेकअप हुआ। मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी लगा चुके थे, बट जो हमारी मॉडल है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई है, तो हम डबल लगा रहे हैं मॉइस्चराइज़र। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और आप एनी मॉइस्चराइज़र लगाएं, आप एक स्किन के अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और जो भी बेस्ट आपकी वैनिटी में, ऐसा नहीं कि आपको यही टिपिकल यूज़ करना है, बट जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए। मॉइस्चराइज़र एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आप जब मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, आप देख सकते हो उसका किस लेवल का ग्लो है। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र को डीपली डाला हुआ है, और हमने स्टूडेंट को क्लोज जाकर भी दिखाया कि मॉइस्चराइज़र लगने के बाद क्या प्रोसेस होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। तो आज हम इनको सॉफ्ट लुक बताने वाले थे। तो आप देख सकते हैं मुझे मॉइस्चराइज़र को लगाने में ही कितना ज़्यादा समय लगा। तो मॉइस्चराइज़र जब तक प्रॉपर तरीके से स्किन में नहीं एब्जॉर्ब कराएंगे, आपका काम नहीं होगा। फिर डायरेक्टली हमने फाउंडेशन अप्लाई किया। सो ये मैं रिवर्स टेक्निक उनको समझा रही थी। तो हमारा डे 1 हम रिवर्स टेक्निक के साथ कर रहे थे। तो फर्स्ट हमने फाउंडेशन डायरेक्टली अप्लाई किया, स्किन टोन से 1 शेड फेयर, फाउंडेशन, मॉइस्चराइज़र के बाद फाउंडेशन लगाया। फिर आप देख सकते हैं कि बच्चे क्लोज जाके दिख रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ कि नो कंसीलर, नो करेक्टिंग, ये ऐसा कौन सा फाउंडेशन है, क्या प्रोसेस आ रही है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हाइड हो गई हैं। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हमारा काम होता है कॉन्टोर करना। सो हमने करा कॉन्टोर। अभी आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा है कि उसकी नोज़ पे जो जो प्रॉब्लम है, जिस चीज़ को मुझे हाइड करना है, वहाँ वहाँ मैंने कॉन्टोर करी। आप देख सकते हैं किस तरीके से करूँ। मैं हर एक मेकअप में डिफरेंट टेक्निक यूज़ करती हूँ।
आज जो मैंने सिखाया है वो मैं कल नहीं बताऊंगी इनको, कल मैं कुछ और डिफरेंट टेक्निक सिखाऊंगी। तो मेरा कोई एक फ़िक्स डिपॉज़िट नहीं कि मैं यही 15 दिन सिखाने वाली हूँ, नहीं। मैं 15 डेज़ में 10 डिफरेंट लुक, 10 डिफरेंट स्किन टोन पर सिखाती हूँ। सो फिर इसके बाद हमने लगाया कंसीलर, कॉन्टूर करने के बाद फिर इसके बाद आती है बारी ब्लशर की। तो मैंने 2 ब्लशर को मिक्स किया है, मैं सिंगल कभी भी अप्लाई नहीं करती, और कभी मुझे बाई चांस बहुत अच्छा कोई ब्लश पसंद आ गया तो फिर मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं मिक्स करके ही यूज़ करती हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने ब्लश को किस तरीके से अप्लाई किया है। तो ब्लश लगाया, देन इसके बाद हमने फिंगर की मदद से लगाया एंड ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको सॉफ्ट कर रहे हैं। सो प्रॉपर तरीके से आपको सॉफ्ट करना है। दोनों चिक्स पर लगाने के बाद जो है प्रॉपर जितना आप सॉफ्ट लुक क्रिएट करना चाहते हैं आपको उतनी ही कम चीज़ें यूज़ करना पड़ेंगे। आप जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाएंगे, ओवर प्रोडक्ट लगाएंगे, आपको उतनी ज़्यादा ब्लेंडिंग में मेहनत करना पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और जितना सॉफ्ट लुक क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट भी वैसे होने चाहिए। यदि आपके पास प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं सो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट है इससे एज इट इज़ रिज़ल्ट आएगा। नहीं गाइस, हर एक प्रोडक्ट का थिकनेस अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है, क्वांटिटी अलग होती है, लगाने का तरीका अलग होता है। तो वो डिपेंड करता है किस तरीके से आपको करना है। सो देन इसके बाद कुछ चीज़ें हैं। देन हमने लॉकिंग करी ब्लशर ब्लेंड करने के बाद, आप देख सकते हैं तो प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर दिया है और लॉकिंग भी कर दी है। अब हाइलाइटर लगा दिया है हमने, प्रॉपर तरीके से हम हाइलाइटर लगा रहे हैं। हाइलाइटर लगाने के बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। जितना आपकी मर्ज़ी आप उतना हाइलाइटर लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको इतना ही लगाना है या उतना ही लगाना है, नेवर। और जितनी आपको ग्लो ज़्यादा दिखाना है आप ज़्यादा लगाए, आपको कम दिखाना है कम लगाए, एज़ पर योर चॉइस गाइज। इसमें कोई फिक्सन नहीं होता है कि इतना ही लगाना है या कम। तो मैंने हाइलाइट लगाया, और क्लासेस में हम जब लगाते हैं तो हर चीज़ हम समझाते भी हैं, बताते भी हैं, क्लोज आकर दिखाते भी हैं, प्रेशर भी समझाते, क्योंकि प्रेशर जब तक हम अपना स्टूडेंट को नहीं बताएंगे तब तक वो कैसे समझेगा। तो हम ये सारी चीज़ें बताएंगे किस तरीके से आपको क्या सारी चीज़ें करनी है, और साथ में हम टिप्स भी देते रहते हैं बिज़नेस को लेकर क्या सारी चीज़ें करनी रहनी है आपको। ये सब कुछ करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब फेस दिख रहा है। हर चीज़ लगी है बट सब कुछ मिनिमल है। ब्लश मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो ऊपर से मैंने रीटच दिया ब्लश का। आप एनी ब्लशर जो आपको पसंद है, जैसा शेड पसंद है आप उस टाइप का शेड यूज़ कर सकते हैं ब्लश का, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉइंट है। तो आप प्रॉपर तरीके से ब्लश लगाएं, जितनी आपकी इच्छा है आप वो लगा सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी आपको इतना ही लगाना है या उतना ही लगाना है, नहीं गाइस, आप लगा सकते हो। देन उसके बाद फिर आते हैं हम लोअर लैश के ऊपर। तो हमने लोअर लैश ब्लेंडिंग करी है, सॉफ्ट ब्लेंडिंग, क्योंकि आज डे 1 था तो मुझे कोई भी एकदम हार्श लुक या फिर बहुत ऐसा टफ लुक नहीं सिखाना था जिससे बच्चे परेशान हो जाएं और वो ये घबराना स्टार्ट हो जाए कि यार मेकअप तो बहुत ज़्यादा टफ है। यदि आप डे 1 ही बहुत ज़्यादा ऐसे कट क्रीज एंड ऑल सिखा देते हो तो बच्चा वहीं पर ही घबरा जाता है और फिर वो टेंशन में आ जाता है। तो मुझे बहुत सेटल सा लुक सिखाना था, तो मैं उसी पे ही काम कर रही थी, आप देख सकते हो। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर करी। लोअर लैश ब्लेंडिंग मैं आज के समय के हिसाब से मेरी जितने भी, मैं 12 साल हो गया है मुझे काम करते हुए, और 12 साल में मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितने ज़्यादा लोगों के ऊपर काम करेंगे, जितनी ज़्यादा स्किन के ऊपर आप काम करेंगे, आपका एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा और आप उस तरीके से मेकअप क्रिएट कर पाएंगे। मेकअप की कोई लिमिट नहीं होती है, ना प्रोडक्ट की कभी लिमिट होती है, अपनी चॉइस होती है हमें किस तरीके से करना है। सो आप देख सकते हो मैंने आइज़ में प्रॉपर तरीके से शेप दिया है, लोअर लैश ब्लेंडिंग करी हुई है। देन इसके बाद हम लिपस्टिक लगानी है तो हम लिप लाइनर कर रहे हैं। कभी मैं करती हूँ कभी मैं नहीं भी करती हूँ, एज़ पर मेरी चॉइस होती है। देन लिपस्टिक करी, फिर उसके बाद हमने अपना आईब्रो डिफाइनिंग करा एंड देन दिस इज़ फाइनल लुक गाइस। ये है हमारा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। देन इसके बाद हमारा होता है शूट दिखाना, किस तरीके से शूट करना है, क्या सारी चीज़ें करनी है, कितना दूर